Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। ज्यादा देखिए, मेन पॉइंट तो ये है कि हमने अपना S400 ऑलमोस्ट हमारा रेडी होने वाला है, हमारा खुद का। वो तो बहुत उसकी और तो जो कह रहे हैं हमारा S400 जो रेडी हो रहा है वो रशिया के S400 से बेटर होगा। ये बोल रहे हैं न्यूज़ है, हमारा वाला उससे भी बेटर है। वो जिस दिन तो दैट इज अ बेटर न्यूज़ कि रशिया का कर दिया पढ़ दिया, ठीक है। चलो ठीक है, खुद का अगर हमारा आ रहा है दैट इज अ बिगर न्यूज़ की वो ग्रेट बात है। हाँ, क्योंकि कल को पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, बेटर हो। सबसे अच्छी बात तो अपने देश की। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब 300 किलोमीटर जो बहुत बड़ी बात है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक्स भी हैं। हाँ। जो एक कॉन्टिनेंट हो चुका, बहुत वॉरफेयर हो चुका है, वैसे ही बात नहीं। पर ये है कि उनको पाकिस्तान को लग रहा था कि ऐसा कुछ इंडिया करेगा नहीं, उनके पास मिसाइल नहीं है, और इंडिया ने भेजी मिसाइल और वो गया। लंबी चलने वाली लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तूफान था जो आया और सिर्फ 8 घंटों के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर चला गया। इस अभूतपूर्व विजय के पीछे भारत की सैन्य रणनीति, हमारे वीर जवानों का शौर्य और एक ऐसे गेम चेंजर हथियार का हाथ था जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए। रूस का S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, वही S-400 जिसके बारे में पश्चिमी मीडिया ने यूक्रेन युद्ध के दौरान तरह तरह की बातें बनाई थी, उसे नाकाम और बेअसर बताने की हर मुमकिन कोशिश की थी। लेकिन भारत ने इसी S-400 का ऐसा इस्तेमाल किया, ऐसा विध्वंसक प्रदर्शन किया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। भारत ने पाकिस्तान के साथ इस जंग में S-400 का जो इस्तेमाल किया, उसको लेकर अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत ने S-400 के साथ पाकिस्तान का कुछ ऐसा हाल किया है कि उसके बाद तो उसे बनाने वाले रूस को भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनका S-400 इतना भी भयंकर काम करता है। खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के एक बेहद महत्वपूर्ण पाकिस्तानी AWACS एयरक्राफ्ट को इतनी दूरी से मार गिराया कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। जी हाँ, एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो खुद रूस भी अपने S-400 से कभी नहीं बना पाया था, और न ही अमेरिका अपने किसी सिस्टम से ऐसा कुछ कर पाया। हमारा टैलेंट खुलासा हुआ तब दुनिया शॉक्ड रह गई, क्योंकि भारत ने वो काम कर दिया था जिसके बाद पाकिस्तान के सभी विमानों ने S-400 के डर से उड़ना ही बंद कर दिया था। सोचिए, दुश्मन के एयरक्राफ्ट हवा में उठने से पहले 100 बार सोचने लगे, इससे बड़ी दहशत और क्या हो सकती है, जिसको पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध में नकार कर ये जताने की कोशिश की थी कि रूस का S-400 किसी काम का नहीं। लेकिन भारत ने इस थ्योरी को ही गलत साबित कर दिया है। S-400 की इसी दमदार काबिलियत का ही नतीजा है कि अब भारत रूस से S-400 की नई खेप लेने वाला है, यानी एक नई डील फाइनल होने जा रही है, जिसके लिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल खुद रूस के दौरे पर हैं। और खबरें तो यहाँ तक हैं कि इस दौरे में सिर्फ S-400 ही नहीं, बल्कि उसके अगले वर्जन यानी S-500 प्रोमेथियस को लेकर भी अहम बातचीत हो सकती है। कैसे पश्चिमी मीडिया ने S-400 को बदनाम किया और भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब बात करते हैं उस प्रोपेगेंडा वॉर की जो S-400 के खिलाफ छेड़ा गया था। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों की मीडिया, खासकर अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया हाउसेस ने एक नैरेटिव बनाना शुरू किया कि रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उतना कारगर नहीं है जितना बताया जाता है। उन्होंने कई रिपोर्ट्स पब्लिश की, कई तथाकथित एक्सपर्ट्स के बयान छापे, जिनमें ये दावा किया गया कि S-400 यूक्रेनी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने में नाकाम रहा है। उनका मकसद साफ था, रूस के हथियारों की मार्केट वैल्यू गिराना और अपने देशों के वेपन सिस्टम्स को बेहतर दिखाना। उन्होंने S-400 को ओवररेटेड और इनइफेक्टिव तक कह डाला। ये एक सोची समझी रणनीति थी ताकि जो देश रूस से हथियार खरीदते हैं वे हतोत्साहित हों और पश्चिमी हथियारों की ओर रुख करें। भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई कि वो S-400 डील को कैंसिल कर दे, लेकिन भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर कायम रहा और उसने रूस से S-400 की डिलीवरी लेना जारी रखा। और फिर आया मई 2025 का वो निर्णायक क्षण जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ S-400 का इस्तेमाल किया। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को अपनी सीमा के पास भटकने नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने S-400 के सारे आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया। भारत ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक साहब
2000 एरियाई AWACS एयरक्राफ्ट को, जो कि एक स्वीडिश ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान के लिए आंख और कान का काम करता है, लगभग 314 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक करके मार गिराया। जी हाँ, 314 किलोमीटर। ये एयर टू एयर या सरफेस टू एयर किल्स में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इससे पहले इतनी दूरी से किसी AWACS जैसे हाई वैल्यू टारगेट को मार गिराने का कोई झांत उदाहरण नहीं था। ये खबर जब बाहर आई तो खुद रूसी डिफेंस एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स भी हैरान रह गए। उन्हें भी शायद अंदाजा नहीं था कि उनका S-400 इतना इस कमाल तरह कर की सकता है। एक्सट्रीम कंडीशंस में इतनी सटीकता से काम कर सकता है। रूस के लिए ये गर्व का पल था, क्योंकि भारत ने उनके सिस्टम की श्रेष्ठता को दुनिया के सामने साबित कर दिया था, वो भी तब जब उसे बदनाम करने की पूरी साजिश रची जा रही थी। अच्छी डील देनी चाहिए भारत की रशिया सफलता को। पर रूस फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि ये उनके वेपन सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी प्रदर्शन था जो किसी युद्ध क्षेत्र में देखने को मिला। इस एक घटना ने S-500 की ग्लोबल रेपुटेशन को रातों रात बदल दिया। जो देश S-400 खरीदने में हिचक रहे थे, वो दोबारा सोचने पर मजबूर हो गए। भारत ने साबित कर दिया कि असली शक्ति हथियार में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले मैं बोलने वाली, मैं वेट कर रही थी वीडियो खत्म होने की। S-400 ने कैसे पाकिस्तानी WACS को नष्ट किया? कौन सी मिसाइल थी वो? अब सवाल उठता है कि आखिर S-400 ने पाकिस्तानी WACS एयरक्राफ्ट को इतनी एबिशबाजी दूरी से कैसे मार गिराया, और भारत ने इसके लिए कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल किया था? देखिए, S-400 ट्रायम्फ सिस्टम कोई एक मिसाइल नहीं है, बल्कि ये अलग अलग रेंज और क्षमताओं वाली कई तरह की मिसाइलों का एक पूरा पैकेज है जो मल्टी लेयर्ड डिफेंस प्रदान करता है। छोटी दूरी के खतरों से लेकर बहुत लंबी दूरी के टारगेट्स तक S-400 हर तरह के हवाई हमले को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी AWACS, जो कि भारतीय सीमा से काफी दूर अपने ही एयर स्पेस में ऑपरेट कर रहा था और शायद ये सोच रहा होगा कि वो भारतीय मिसाइलों की पहुंच से बाहर है, उसे इंटरसेप्ट करने के लिए भारत ने S-400 की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल 40 NCE का इस्तेमाल किया था। ये मिसाइल आधिकारिक तौर पर लगभग 400 किलोमीटर की ये भी रशिया की मिसाइल लेकिन थी। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसकी असली रेंज इससे भी ज्यादा हो सकती है, खासकर अगर टारगेट एक बड़ा धीमा चलने वाला एयरक्राफ्ट हो, जैसे कि AWACS 40N6E मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसका एक्टिव रडार होमिंग सीकर। ज्यादा देखिए, मेन पॉइंट तो ये है कि हमने अपना S-400 ऑलमोस्ट हमारा रेडी होने वाला है, हमारा खुद का। वो तो बहुत उसकी और तो जो कह रहे हैं हमारा S-400 जो रेडी हो रहा है वो रशिया के S-400 से बेटर होगा। हो ये बोल रहे हैं, वो न्यूज़ तो यही, हमारा वाला उससे भी बेटर है। वो जिस दिन तो होगा दैट इज बेटर न्यूज़ कि रशिया का कर दिया तो वो ठीक तो है। चलो ठीक है। खुद का अगर हमारा वो आ तो- रहा है दैट इज अ बिगर वो तो न्यूज़ की सबसे- वो ग्रेट बात है। हाँ, क्योंकि कल को पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, बेटर हो। सबसे अच्छी बात तो अपने देश की। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब 300 किलोमीटर जो बहुत बड़ी बात है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक्स भी हैं जो एक कॉन्टिनेंट से हो चुका, बहुत वॉरफेयर हो चुका है, वैसे ही बात नहीं। पर ये है कि उनको पाकिस्तान को लग रहा था कि ऐसा कुछ इंडिया करेगा नहीं, उनके पास मिसाइल नहीं है। Correct. और इंडिया ने भेजी मिसाइल और वो गया। उनका AWACS उड़ा दिया, दैट इज। तो वो इतने डर गए उसके बाद कि कुछ टाइम तक उनका होश ही उड़े हुए थे कि क्या करना है। तो चलो, अब अगर हमें S-500 भी मिल गया तो, और अच्छे पैसों में मिला, अच्छे डिस्काउंट में, तो नथिंग लाइक इट। क्योंकि वहां पे पाकिस्तान भी तो रेडी हो रहा है, वो और चीजें खरीद रहा है ना। वहाँ चाइना से भी अब न्यूज आ रही है, चाइना से न्यूक्लियर चीजें बेटरमेंट करने की कोशिश कर रहा है अपनी। और वहां से कहाँ से कर रहा है, टर्की से भी कहीं से वो मांग रहा है चीजें। तो टर्की का एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है शायद, वो ये भी सुनने में आ रहा है। हाँ, तो उसके लिए हमें और प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि भैया तुम कर लो तैयारी, हम तुमसे इससे पता लग रहा है कि टर्की ने भी काफी इन चीजों को बनाया हुआ है। इंडिया को और R&D में डालना है, बिल्कुल। इससे खुद का ज्यादा सामान हाँ, अब पता किसी और से खरीदना और उसका ग्रेट है वो उसके क्या करेंगे, Exactly. खुद का ग्रेट होना चाहिए। ज्यादा देखिए, मेन पॉइंट तो ये है कि हमने अपना S-400 ऑलमोस्ट हमारा रेडी होने वाला है, हमारा खुद का। वो तो बहुत उसकी और तो जो कह रहे हैं हमारा S-400 जो रेडी हो रहा है वो रशिया के S-400 से बेटर होगा। हो ये बोल रहे हैं, न्यूज़ यही, हमारा वाला उससे भी बेटर है। वो जिस दिन तो दैट इज अ बेटर न्यूज़ कि रशिया का कर दिया तो वो ठीक तो है। चलो ठीक है। खुद का अगर हमारा आ रहा है दैट इज अ बिगर न्यूज़ की वो ग्रेट बात है। हाँ, क्योंकि कल को पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, बेटर हो। सबसे अच्छी बात तो अपने देश की। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब 300
किलोमीटर जो बहुत बड़ी बात है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक्स भी हैं जो एक कॉन्टिनेंट से हो चुका, बहुत वॉरफेयर हो चुका है, ऐसी बात नहीं। पर ये है कि उनको पाकिस्तान को लग रहा था कि ऐसा कुछ इंडिया करेगा नहीं, उनके पास मिसाइल नहीं है, और इंडिया ने भेजी मिसाइल और वो गया बढ़ा दिया, दैट इज। तो वो इतने डर गए उसके बाद कि कुछ टाइम तक उनका होश ही उड़े हुए थे कि क्या करना है। तो चलो, अब अगर हमें S500 भी मिल गया तो, और अच्छे पैसों में मिला, अच्छे डिस्काउंट में, तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान भी तो रेडी हो रहा है, वो और चीज़ें खरीद रहा है ना। वहाँ चाइना से भी अब न्यूज़ आ रही है, चाइना से न्यूक्लियर चीज़ें बेटरमेंट करने की कोशिश कर रहा है अपनी, और वहाँ से कहाँ से कर रहा है, टर्की से भी कहीं से वो मांग रहा है चीज़ें। तो टर्की का एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है शायद, वो ये भी सुनने में आ रहा है। हाँ, तो उसके लिए हमें और प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि भैया तुम कर लो तैयारी, हम तुमसे इससे पता लग रहा है कि टर्की ने भी काफी इन चीजों को बनाया हुआ है। इंडिया को और R&D में डालना है, बिल्कुल, इससे खुद का ज्यादा सामान। हाँ, अब पता किसी और से खरीदना और उसका ग्रेट है, वो उसके क्या करेंगे, खुद का ग्रेट। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।